व्हाट इज अप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज की वीडियो में होने वाला है दिल्ली टू दुबई का ट्यूटोरियल। अभी एमिरेट्स में सुबह के 7 बज रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। दुबई आने की एक रात पहले हमने लगेजेस पैक कर लिए थे। नेक्स्ट डे टैक्सी में अपने सामान रखने के बाद हम लोग चल पड़े इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टर्मिनल नंबर 3 से जाना था और फ्लाइट हमारी 5 बजे की थी और हम लोग 12 बजे आ गए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे टाइम से पहले ही फिक्स कर लिया जाए। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट। अब टर्मिनल नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। फाइनल टर्मिनल पे आने के बाद हमें यहाँ पर अपनी अपनी टैक्सी से सामान निकाले, वापस में लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद यहाँ पे आईडी चेकिंग होती है, आईडी चेक कराई, अपनी टिकट्स दिखाए, वीज़ा दिखाए और फाइनली एयरपोर्ट में एंटर होने के बाद सबको बाय कर दिया। और बाय करने के बाद अब यहाँ पर आया मैं एयर इंडिया के लगेज लेवल पे, जहाँ पे आपके लगेज पे लेवल्स लगते हैं। यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। जैसे मेरे से यहाँ पे पूछा था कि कब तक आओगे, रिटर्न टिकट है, ये वो बहुत कुछ पूछते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने विंडो सीट मांगी तो दे दी इन्होंने। अभी जस्ट काउंटर से टिकट लिए, विंडो सीट्स भी मिल गई मुझे। और अब यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना था, तो सिक्योरिटी चेकिंग भी यहाँ से हमने क्लियर कर ली। वहाँ वीडियो बनाने नहीं दिया गया। यहाँ पे मैंने देखी फ़्लाइट की टाइमिंग डिटेल्स और पास के ऊपर जो गेट नंबर लिखा था उस गेट नंबर बहुत ज़्यादा दूर था, जहाँ चल के जाते जाते मेरी हालत ख़राब हो रही थी। पर रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रहे थे। धीरे धीरे मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था। अभी तो 1 पे पहुंचा था और यहाँ से अभी जाना था बहुत दूर चल के। आसपास की चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता चला गया मैं। और एक पॉइंट पे मुझे एक व्यू मिला बहुत प्यारा, और वो थी ये जगह। यहाँ पे थोड़ी देर में बैठा, बाहर के नज़ारे देखे, फ़ोटोज़ खींचा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ से देखने में। पूरा एयरपोर्ट्स दिख रहे थे यहाँ से। एयरक्राफ्ट्स भी कितने ज़्यादा बड़े बड़े थे, यहाँ से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठा और फिर आगे की तरफ चलने लगा। सही में। और अभी जो मेरी चल के हालत हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। फाइनली इतना चलने के बाद बैठ के आने के बाद मैं अपने गेट नंबर 9 की तरफ पहुंच गया था। बोर्डिंग 4 बजे से शुरू होनी थी, तो 4 बजे के बाद इन्होंने ठीक बोर्डिंग स्टार्ट कर दी और सब लोग अपनी फ़्लाइट की तरफ चलने लगे। अभी इस टाइम ये लोग फ्यूल डाल रहे हैं शायद से। और फ्लाइट में एंटर होने के बाद फिर मैंने अपना सीट लिया जो था K32 विंडो सीट, जो कि काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मिली थी। और यहाँ पे स्क्रीन ये वर्क नहीं कर रहा था पूरी फ़्लाइट टाइम, ये स्क्रीन वर्क नहीं किया है। और इनका जो दिया हुआ था हेडसेट, छोटा सा एयरफोन्स, ये भी मतलब मोबाइल में भी ढंग तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ देखो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा था, पैर आराम से रख पा रहा था। और यहाँ पे ये रिमोट्स थे जो कि स्क्रीन को कंट्रोल करते थे, पर ये भी वर्क नहीं कर रहा था। इससे क्या था कि मेरे को मैप देखने में आसानी होती, बट मैप भी नहीं चल रहा, स्क्रीन भी नहीं वर्क किया। इसके बाद प्लेन हमारा धीरे धीरे रनवे की तरफ जाने लगा। फ्लाइट टाइम थी 5 बजे, पर इन्होंने 5:15 पे इन्होंने उड़ान भरी, क्योंकि ये लोग रनवे पे ही जाने में 15-20 मिनट लगा देते हैं।
फाइनली फ़्लाइट अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया था। अब यहाँ पे हमें कह दिया गया कि आप अपना सीट बेल्ट हटा लो। फ़िलहाल हमने यहाँ से अपनी सीट बेल्ट हटा ली और बैठा हुआ था, मैं वेट कर रहा था लंच का कि भूख भी लगने लगी थी। यहाँ पे लंच भी आ गया, सबके एक साथ मिला और बाहर का नज़ारा देखते देखते लंच काफ़ी प्यारा था। बस इसमें समझ नहीं आया ये था क्या। यहाँ पे रोटी थी और उसमें थोड़ा सा एक केक था और यहाँ पे आलू की सब्जियाँ दी हुई थी और साइड वाले में रायते में खीरा था, खीरे में रायता, मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरे को नहीं लग रहा कि इसके अंदर था क्या। मैं तो सोच में ही पड़ गया था इसे देख के। तो पर ये एक्चुअली सैलेड था। मैं कुछ और ही समझने लगा था उस टाइम पे इसको। फाइनली इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 7 बज चुके हैं और बाहर का नज़ारा देखो कैसा है, कैसा लग रहा है जैसे अभी दोपहर के 2 बज रहे हो। फिर अब इंडिया के टाइम के हिसाब से यहाँ 8 बज चुके हैं और अब लैंडिंग का टाइम आने वाला है। अब कुछ यहाँ से आधे 1 घंटे में फ़्लाइट लैंड होगी। तो यहाँ पर अब आ गया कि सीट बेल्ट लगा लेने के लिए, क्योंकि अब लैंडिंग टाइम आ गया। ध्यान से देखने पे मुझे यहाँ से ओशंस दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से अब मुझे गल्फ़ के कुछ रेगिस्तान, रेत दिखाई देने लग गए और बीच में से सड़क जाती हुई काफ़ी अच्छे नज़ारे लग रहे थे ऊपर से देखने में। दुबई एयरपोर्ट लैंड होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने मेट्रो में आगे टर्मिनल पे गए, क्योंकि जहाँ पे प्लेन लैंड हुआ था वहाँ से टर्मिनल थोड़ा सा दूर था। तो मेट्रो में ये लोग लेके जा रहे थे और वहाँ पे जाने के बाद हमने अपने बैगेजेस कलेक्ट किए। सबसे पहले हमने अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लिया यहाँ के लिए और फिर धीरे धीरे बहुत लंबी लाइन थी आगे की तरफ पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं अपना लगेजेस लेने आ गया। लगेजेस लेने के बाद अब यहाँ से हम लोग सीधे बाहर की तरफ जाएंगे, एग्जिट होंगे और वहाँ पे भाई वेट कर रहे होंगे हमारा। एयरपोर्ट से उतरा, भाई आ गए गाड़ी लेके और अभी हम लोग आ गए दुबई मॉल के पार्किंग में। अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं दुबई मॉल के पार्किंग में, मतलब एयरपोर्ट से डायरेक्ट दुबई मॉल। यहाँ से घूम के अब निकलेंगे और भाई भी खड़े हैं और उनके फ्रेंड्स भी खड़े हैं। अब सियाज गाड़ी है और इसे मैं यहाँ पे चलाने की कोशिश करूँगा। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मेरे भाई को अरमान वीडियो टेक का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और नई नई जर्नी देखें।